उनको ये अंतिम 24 घंटे का मौका दे रहे हैं। नोटिस देंगे, हम उसको इग्नोर कर देंगे, चुनाव जीत जाएंगे और फिर उसके बाद कहेंगे देखिए जनता हमारे पक्ष में है। ये कह रहे थे कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर जीत जाएंगे। ये हारने का नहीं, हार आप रहे हो, इसलिए हर दिन एक नया हथकंडा अपना रहे हो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है बांकीपुर चुनाव से जुड़ी हुई है और बांकीपुर चुनाव में प्रशांत किशोर ने 24 घंटे का अल्टीमेटम चुनाव आयोग को दे दिया है। इसको लेकर के अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। और वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सारी तैयारियां कर रही थी, मशीनरी को यूज़ कर रही थी और माइक्रो लेवल पे जिस तरह से उन्होंने चुनाव का प्रबंधन किया था, उन सारे चुनाव प्रबंधन पर कहीं ना कहीं एक विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने प्रेस वार्ता करके बड़ी बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कई बिंदुओं पर चुनाव आयोग से 24 घंटे का समय मांगा है और 24 घंटे का समय चुनाव आयोग को दिया भी है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग अगर इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है तो 24 घंटे के बाद वो चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने धरना दे देंगे। विवाद का मुख्य विषय जो है उसमें प्रशांत किशोर ने कहा है कि प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा आरोप ये है कि सरकार चुनाव को प्रभावित करने के लिए जीविका दीदियों और सरकारी तंत्र का सहारा ले रही है, जो पूरी तरह से अवैध है। इसको देखना चाहिए चुनाव आयोग को, अगर नहीं देखते हैं तो ये ठीक नहीं है। वहीं आपको बता दें कि सत्तारूढ़ दल है और उसको लेकर के भी प्रशांत किशोर ने कहीं ना कहीं अपनी बात को रखा है। उनका कहना है कि विपक्षी और सत्तारूढ़ दल गुड गवर्नेंस और नियमों की अब केवल कागजों पर ही बात करते हैं, जबकि ज़मीन पर पैसे और प्रभाव का खेल बड़ी मजबूती के साथ चल रहा है। इन सभी बातों को लेकर के जो परिस्थितियां बनी है उसके लिए प्रशांत किशोर ने प्रेस वार्ता करके 24 घंटे में संदिग्ध गतिविधियों और छापामारी के मामले में निष्पक्षता नहीं दिखाए जाने का भी बात उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने जनसुराज को समर्थन देने का घोषणा किया, उसके तुरंत बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। यानी सीधी तौर पे ये देखा जा रहा है कि सत्ता में रहते हुए सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार सत्ता का और सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग कर रही है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव से जुड़ा हुआ है, जहां से प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ रहे हैं। टिकट पर अपनी चुनावी पारी की शुरुआत करने वाले प्रशांत किशोर आगामी 30 जुलाई को जहां वोटिंग होनी है और 3 तारीख को यहां वोटों की गिनती होगी, प्रशांत किशोर पर सोशल मीडिया और चुनाव प्रचार में निर्धारित 40 लाख रुपए की सीमा से अधिक खर्च करने का आरोप लगा था। चुनाव आयोग से इसकी जांच की मांग की गई है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लगाया है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कैंपेन कर रही है और माइक्रो लेवल पे एक एक मंत्री विधायक को उतार दिया मैदान में, धन का खर्च कर रही है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने सवाल खड़े किए हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर जब उन्होंने प्रेस वार्ता किया और 24 घंटे का चुनाव आयोग सहित भारतीय जनता पार्टी और अन्य को अल्टीमेटम दिया है। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होगा, हमारी नज़र बनी हुई है। आप सुनिए क्या कह रहे हैं प्रशांत। क्योंकि चुनाव में सरकारी कर्मचारी भाग ले सकते हैं, चुनाव में जनता भाग ले सकती है। अर्ध सरकारी जीविका की जो दीदियां हैं ये सरकारी कर्मचारी नहीं है और इनका चुनाव में इस तरह से भाग लेना, उनको ऑफिशियली हिस्सा बनाना, ये सरासर बेईमानी है बिहार के लोगों के साथ, लोकतंत्र के साथ और बांकीपुर के साथ। तो आज हम लोग इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, उनको ये अंतिम 24 घंटे का मौका दे रहे हैं। अगर कल तक जीविका की दीदियों को पूरे इलेक्शन के प्रक्रिया से अलग नहीं किया गया तो कल हम लोग खुद पार्टी के सब लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग कल इलेक्शन कमीशन के सामने धरने पर बैठेंगे। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं कि फिर वही कीजिए जो आपने नवंबर 2025 में किया। इलेक्शन कमीशन ये समझता है, यहाँ के पदाधिकारी ये समझते हैं कि डेलीगेशन आएगा, नोटिस देंगे, हम उसको इग्नोर कर देंगे, चुनाव जीत जाएंगे और फिर उसके बाद कहेंगे देखिए जनता हमारे पक्ष में है। भाई यहाँ पर भाजपा बिल्कुल हार रही है। अगर नहीं हार रहे हैं तो कल तक ये कह रहे थे कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर जीत जाएंगे। आज इतनी घबराहट है कि पूरी भाजपा लगी हुई है। लोग घर घर जा रहे हैं, किसी को समझाया जा रहा है, किसी को डराया जा रहा है, किसी को खरीदा जा रहा है, पैसा खुलेआम बांटा जा रहा है। ये सब हो रहा है। हम लोग इस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, लेकिन हम ये मान कर चलते हैं कि भाजपा ये सब करेगी। लेकिन जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, जीविका की दीदियों को, हजारों दीदियों को लगाकर, चूंकि ये महिलाएं ये माध्यम है कई सरकारी योजनाओं को महिलाओं से कनेक्ट करने के लिए, ये जब जाकर कहती हैं कि आप वोट नहीं दीजिएगा तो आपको अनाज मिलना बंद हो जाएगा, वोट नहीं दीजिएगा तो आपको पेंशन मिलना बंद हो जाएगा,
ये सरासर बेईमानी है। मैं जानता हूं कि अभी वहां भाजपा वाले बोलेंगे कि ये लोग हार रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। भैया ऐसा है, ये हारने का नहीं, हार आप रहे हो इसलिए हर दिन एक नया हथकंडा अपना रहे हो। जैसा रामबली जी ने बोला, पहले आपने 6000 कार्यकर्ताओं को लगाया, फिर आपने 200 एनडीए के विधायकों को लगाया, फिर सारे केंद्रीय मंत्रियों को लगाया, सबसे बात नहीं बनी तो अब अभिनेताओं को उतारा है। किसी से बात नहीं बन रही है तो अब कल आपने जीविका दीदियों को उतारा है। कल मुख्यमंत्री की बैठक हुई, कल सभा हुई है, आप लोग सब पत्रकार वहां हैं, जरा जाकर देखिए कि कितनी जीविका की महिलाएं उस बैठक में आई हुई थी। पूरे इलाके से सरकारी खर्चे पर जीविका की महिलाओं को बस में भर के बाजाबता टारगेट देकर कल सभा की गई है। यहां तक भी चलिए मंजूर है, आपको भीड़ दिखाना है दिखाइए, बाकीपुर की जनता उसको समझेगी। लेकिन जो यहाँ के सरकारी योजनाओं की बेनिफिशियरी महिलाएं हैं, उनको जीविका के माध्यम से जो धमकी दी जा रही है, उनको परसुएट किया जा रहा है, उनको ये बताया जा रहा है कि अगर आपने भाजपा को वोट नहीं दिया तो आपको मिलने वाली सुविधाएं बंद हो जाएंगी। ये सरासर अन्याय है, गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। अगर चुनाव आयोग अगले 24 घंटे में इस पर संज्ञान नहीं लेता है, माननीय डीएम महोदय, अगर वो इसको अपने ट्वीट को हटाने से नहीं होगा, उनको ऑर्डर पास करना होगा कि कोई भी जीविका से जुड़ी हुई महिला, कोई भी कर्मचारी, सिर्फ जीविका नहीं, अर्ध सरकारी कोई भी कर्मचारी चुनाव आयोग के नियम के अनुसार चुनाव का हिस्सा नहीं हो सकता है। अगर वो क्लियरिटी आज लेटर नहीं इशू होगा तो कल हम लोग चुनाव आयोग के सामने धरने पर बैठेंगे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।